If you are watching this video, means you are very skinny, just like I was, and you want to change it just like I did. In this video, I will give you 3 points that will change your life in 2026. Point number 1, join a gym. जिम सबसे सिंपल और ईजीएस्ट चीज़ है आपकी बॉडी में मसल इंक्रीज़ करने के लिए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के। आप जब जिम जाओगे तो आपको एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, आपको दिखेगा कि वहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, खुद को बेटर कर रहे हैं। आपके अंदर फिर धीरे धीरे वो इंस्पिरेशन आएगी, वो मोटिवेशन आएगी कि मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ, ये लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। और जिम में कंसिस्टेंट रहना इतना मुश्किल नहीं है जितना बाकी चीज़ों में कंसिस्टेंट रहना है। जिम ज्वाइन करना आपके लिए सबसे पहला स्टेप होगा अपनी फ़िटनेस जर्नी में और अपनी लाइफ को चेंज करने में। पॉइंट नंबर 2, फॉलो अ सिंपल जिम स्प्लिट रूटीन। अब जिम स्प्लिट क्या होता है? जिम स्प्लिट कुछ नहीं होता है, सिंपल डेज़ होते हैं जिनमें आप वर्कआउट करते हो। जैसे मैंने 5 दिन चूज़ करे अपने एक हफ्ते में, उन 5 दिनों में मैं अपनी मसल्स को डिवाइड करूँगा कि मुझे मंडे को करना है चेस्ट ट्राइसेप्स या चेस्ट बाइसेप्स या सिर्फ चेस्ट। सिंगल मसल भी कर सकते हो आप, डबल मसल भी कर सकते हो, 3 मसल भी कर सकते हो। डिपेंड वो आप पे करेगा कि आप क्या चूज़ करोगे, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर कोई अलग अलग मेथड के साथ बेटर परफॉर्म कर सकता है। मेरे लिए सिंगल मसल बेस्ट है, मैं सिंगल मसल के साथ ही ट्रेन करता हूँ। पर वीक में एक ही मसल एक दिन पे लेता हूँ, मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, और ऐसे ही मैं अपना 5 दिन का जिम स्प्लिट रूटीन रखता हूँ। जो मेथड मेरे लिए काम कर सकता है शायद वो आपके लिए ना करे, शायद वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। डिपेंड आप पे करता है, आपको थोड़ा प्ले आउट करना पड़ेगा, थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, और फिर धीरे धीरे उसमें अडेप्ट होना है। सबसे बेस्ट मेथड तो यही है कि आप सिंगल मसल से शुरू करो। पर वीक 5 दिन जिम जाओ, मंडे को करो चेस्ट, ट्यूसडे को करो बैक, वेडनेसडे को करो बाइसेप और ट्राइसेप, फिर करो शोल्डर, फिर करो लेग्स। 5 दिन का जिम स्प्लिट रूटीन आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट 2 वीक्स बाद आप 2 मसल ले सकते हो, 3 मसल ले सकते हो एक दिन में। अब जो आपको बेस्ट सूट करेगा, जो आपको दिखता है कि हाँ यार ये मेरे लिए बेस्ट फील हो रहा है, इसमें मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, आप उस स्प्लिट पे टिको। किसी की मत सुनो, खुद की सुनो, खुद की बॉडी की सुनो। ये एडवाइस बहुत आगे तक आपको हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज़ योर कैलोरी इनटेक। अब आप जिम जाओगे, आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखोगे, पर उसको सपोर्ट करने के लिए आपको अपनी बॉडी में कैलोरीज़ बढ़ानी होगी। अब कैलोरीज़ क्या होती है? कैलोरीज़ एक सिंपल मेजरमेंट होता है आपके फूड का, जिसको आप मेज़र कर सकते हो अपने बॉडी वेट से। जैसे अगर आपका बॉडी वेट 55 है तो आपको रफली 2200 कैलोरीज़ खानी चाहिए। वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ होती है। मेंटेनेंस कैलोरीज़ होती है जो आपका ना तो वेट गेन करेगी ना लूज़ करेगी, वो होती है मेंटेनेंस कैलोरीज़। अब अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको डेफिसिट में खाना होगा, कैलोरी डेफिसिट में। अगर आपको वेट गेन करना है या मसल गेन करनी है तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना होगा। क्यों? क्योंकि कैलोरी एक आपका एनर्जी सोर्स है बॉडी के लिए, उसके बिना आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। और जनरल रेशियो ये होता है कि आप प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को बैलेंस्ड में खाओ। जैसे 30% आपके अब प्रोटीन रहना चाहिए, 50% कार्बोहाइड्रेट्स रहने चाहिए, और बचा हुआ जो अमाउंट होगा उसके आपको फैट्स खाने चाहिए। ये एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होता है तीनों का। और जो जनरल फूड्स होते हैं, होल फूड्स होते हैं, वो सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं इन तीनों का। तो बेसिकली आपको ज़्यादा खाना खाना है, जितना आप घर का खाना खा सकते हो उतना खाओ। प्लीज़ जंक फूड अवॉइड करना, क्योंकि आप फैट गेन नहीं करना चाहते हो। एक्सेसिव फैट गेन आपके लिए बुरा है, क्योंकि जितना आप मसल गेन करोगे उतना ही आप फैट गेन करोगे अगर बाहर का खाते जाओगे। अब घर के खाने में आप सिंपल होल फूड्स ले सकते हो, जैसे पनीर, दूध, दही। अगर चिकन खा सकते हो तो चिकन। बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है एग्स। एग्स से अच्छा कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट सोर्स वो है। अगर आप
स्टार्ट कर सकते हो 3 से खाना तो 3 से खाओ, 2 से शुरू कर सकते हो 2 से खाओ, 2 भी नहीं खा सकते तो 1 तो खाओ कम से कम, और फिर ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। जितने कंज्यूम कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अंडा एक बहुत अच्छा सोर्स है फैट्स का भी, प्रोटीन का भी। उसमें कार्ब्स नहीं है, कार्ब्स आप राइस से ले सकते हो, ब्रेड से ले सकते हो। मैं तो रोटी प्रेफर नहीं करता, मैं चावल प्रेफर करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए कार्ब्स के सोर्स के लिए। फैट के लिए आप दूध ले सकते हो, घी ले सकते हो, और आप जितना हो सकता है घर के खाने पे स्टिक करो, बाहर का खाना प्लीज़ अवॉइड करो। जिस दिन आपने जंक फूड बिल्कुल ज़ीरो कर दिया अपनी डाइट में से और हेल्दी और होल फूड्स खाना शुरू करें, आपको अपने आप अपना डिफरेंस दिखेगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।